बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक होशियार और जिज्ञासु बच्चा रहता था। आरव को कहानियां पढ़ना बहुत पसंद था, खासकर रहस्यमयी और जादुई कहानियां। उसका ज्यादातर समय गांव के छोटे पुस्तकालय में बीतता था। एक दिन बारिश हो रही थी और आकाश में गरज के साथ बिजली चमक रही थी। उसी दिन आरव को पुस्तकालय के एक कोने में पड़ी धूल भरी पुरानी किताब मिली, जिस पर लिखा था दुनिया के पार। उस किताब के पन्ने पुराने जरूर थे, लेकिन उनमें अजीब सी चमक थी, जैसे वे किसी रहस्य को छिपाए हुए हों। किताब खोलते ही एक सुनहरी रोशनी निकली और अचानक एक पंक्ति चमकने लगी। जो इस किताब को पूरी निष्ठा से पढ़ेगा, वह नई दुनिया की यात्रा करेगा। आरव ने झिझकते हुए पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वह किताब पढ़ता गया, कमरे की दीवारें धुंधली होने लगीं, हवा में खुशबू फैल गई और फिर एक तेज रोशनी के साथ सब कुछ गायब हो गया। आरव जब आंखें खोलता है, वह खुद को एक अनजान मगर सुंदर दुनिया में पाता है। नीला आसमान, सुनहरे पेड़, उड़ती हुई परियां और बोलते हुए जानवर। यह थी नूरलोक, एक रहस्यमयी जादुई दुनिया जहां सब कुछ कल्पनाओं से परे था। जैसे ही वह वहां पहुंचा, एक छोटी सी परी आई। उसका नाम था नीमा। नीमा ने आरव से कहा, तुम चुने गए बालक हो। यह किताब सिर्फ उसी को बुलाती है जो दिल से सच्चा, निडर और समझदार हो। अब तुम्हें इस दुनिया को बचाने का काम सौंपा गया है। आरव चौंक गया। बचाना? किससे? नीमा बोली, नूर लोक पर काली छाया छा रही है। एक दुष्ट जादूगर क्रूर भैरव ने यहाँ की ज्योति मणि चुरा ली है। यह मणि हमारे लोक की शक्ति है। अगर वह मणि वापस न आई, तो नूर लोक हमेशा के लिए अंधकार में डूब जाएगा। आरव ने हिम्मत दिखाई और नीमा के साथ निकल पड़ा उस मणि को वापस लाने। रास्ते में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। आग उगलता पहाड़, बोलते हुए पत्थर जो पहेलियां पूछते, और अंधेरे जंगल जहां परछाइयां पीछा करती थीं। एक दिन उन्हें एक जादुई झील मिली जिसमें कोई भी अपनी सच्ची भावना देखकर दिशा जान सकता था। जब आरव ने झील में झांका तो उसे अपने माता-पिता की चिंता दिखी और एक चमकती हुई दिशा, क्रूर भैरव के किले की ओर। आरव ने देखा कि क्रूर भैरव ने मणि को अपने सिंहासन में कैद कर रखा था। जादूगर बहुत शक्तिशाली था, लेकिन आरव ने किताब से सीखे शब्दों का उच्चारण किया, जो एक प्राचीन मंत्र था। वो मंत्र सच्चाई, साहस और करुणा का प्रतीक था। मंत्र सुनते ही क्रूर भैरव की शक्तियां कमजोर पड़ने लगीं। आरव ने दौड़कर मणि उठाई और उसे नूरलोक के मंदिर में वापस रखा। मणि से तेज रोशनी निकली और नूरलोक फिर से उजाला हो गया। परियां खुशी से झूम उठी। नीमा ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम्हें अपने संसार लौटना चाहिए, लेकिन याद रखना, नूर लोक तुम्हारा हमेशा के लिए घर बन गया है। जब भी तुम्हें जरूरत हो, जादुई किताब तुम्हें बुलाएगी। अगली सुबह आरव अपने कमरे में था। किताब बंद पड़ी थी, लेकिन उसके ऊपर एक पंख और चमकता हुआ मोती रखा था, नीमा की विदाई की निशानी। अब आरव फिर से सामान्य जीवन में लौट चुका था, लेकिन वह जानता था कि एक और दुनिया, एक और कहानी हमेशा उसका इंतजार कर रही थी।